हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नंबर थ्योरी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है अर्थमेटिक फंक्शन। लगभग इसमें 6 से 7 लेक्चर आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक इसका छूटने ना पाए। हर टॉपिक पर लगभग 4-4, 6-6 क्वेश्चन दूंगा जिससे कि कोई भी क्वेश्चन भी आपका छूटने ना पाए। उम्मीद करता हूं इससे पहले सारे चैप्टर्स देखे होंगे। सभी चैप्टर्स पर लगभग मैंने 8-8, 7-7, 10-10 लेक्चर दिए हैं, जैसे चैप्टर जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, और अब तक लगभग 40 से 50 लेक्चर कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अर्थमेटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। अर्थमेटिक फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन है, जैसे एफ एक्स है तो वहां जो एक्स है वो डोमेन है, तो जो डोमेन है उनका जो सेट होगा और वो पॉजिटिव इंटीजर हो, बस उसी को हम अर्थमेटिक फंक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, एक लाइन की है। अर्थमेटिक फंक्शन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन हुज डोमेन क्लियर, उसका डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन, तो इसमें अर्थमेटिक फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन इसमें कुछ और चीज होती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बता रहे हैं अर्थमेटिक फंक्शन के अंदर सिग्मा एन और टाउ एन क्या होते हैं। इन्हीं पर डिपेंड थ्योरम्स आएंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिक फंक्शन का। फॉर्मूला फॉर टाउ एन एंड सिग्मा एन। अब ये टाउ एन और सिग्मा एन क्या होता है वो देखिए। टाउ एन होता है नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर, टोटल डिवाइजर्स ऑफ एन, और सिग्मा क्या होता है? पहले मैं चलो सिग्मा का बाद में बताऊंगा, इनका सम हो जाता है, मैं लिख देता हूं। सम ऑफ नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ एन। अब आइए इस पर हम एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है टाउ 12 की, तो ये लिख रहा है नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ एन, यहां नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ 12। तो 12 को कौन कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 6 और 12, इतने नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर कह रहा है नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ टाउ 12 की वैल्यू आई 6। अब यहां सिग्मा, ये जो नंबर है इनका सम कह रहा है, तो सिग्मा में क्या आएगा? सिग्मा 12, इन सबको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, इन सबको आप प्लस करेंगे तो 28 आएगा। 10 और 2 12, 12 24 और 4 28। समझ गए? नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ एन ये हो गया। फिर इनका सम ऑफ नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर ऑफ एन, तो ये सम हो गया। और देखिए अब कि मैं ले रहा हूं टाउ 20, इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इनका कितना हो गया टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टाउ 20 हो गया हमारा 6। अगर सिग्मा निकालें तो 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, इस सबको आप प्लस करेंगे तो 42 आएगा। 30 और 30, 40 और 2 42। और बताओ, चलिए और लेते हैं। अब के हम लेते हैं टाउ 18 लेते हैं। इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 होगा, 7, 8, 9 होगा,
10, 11, 12 और 18 होगा। तो ये कितने हैं बोलिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6। और सिग्मा निकालोगे तो इनका सम 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18। ये कितने हो गए? 9, 9, 18, 2, 36, 36 और 2, 38 और 1, 39, 39। तो यहां तक ये जो मैंने बताया था टाउ एन और सिग्मा एन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर यही बड़े बड़े नंबर होते तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं कहता टाउ 900 कैसे निकालेंगे, सिग्मा 900 कैसे निकालेंगे, टाउ 630 कैसे निकालेंगे, या सिग्मा 630 कैसे निकालेंगे, तो ये भी फॉर्मूला बताऊंगा। आगे देखिए, अब हम लेते हैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टर का। चलिए यहां मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। Find tau p and sigma p where p is a prime। अब जब वो प्राइम है तो प्राइम के फैक्टर क्या होंगे? या तो उसका एक 1 से डिवाइड हो सकता है या वो खुद से डिवाइड हो सकता है। जैसे प्राइम नंबर मैंने 11 ले लिया तो 11 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक 11 से, तो स्वाभाविक के दो ही नंबर होंगे। यही बात लिख रहा हूं। एज सॉल्यूशन, as p is prime, so that it has only two factor। कौन कौन से? एक तो 1 होगा और एक p होगा। जब p प्राइम है तो एक 1 होगा और एक खुद हो जाएगा। जैसे 7 प्राइम फैक्टर है तो उसका एक तो 1 डिवाइजर हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा 7, खुद की जगह पे यहां p है। तब अगर मैं टाउ p निकालूं तो कितने नंबर हो रहे हैं? 1 और 2 यानी 2। अगर सिग्मा p निकालूं तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + p। आइए अब हम इस पर एग्जाम्पल देते हैं MCQ में। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो पूछ रहा है फाइंड टाउ 13 एंड सिग्मा 17। दोनों ही प्राइम नंबर हैं। आइए हमने यहां क्या देखा, 13 के जो फैक्टर होंगे टाउ 13, इसका एक तो 1 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1, 2। इसका मतलब इसके टोटल नंबर आए 2। सिग्मा पूछ रहा है तो सिग्मा से पहले हमें इसका टाउ निकालना होगा। इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा और एक खुद हो जाएगा यानी 2। अगर मैं ये कहूं आपसे टाउ 17 के नंबर कितने हो गए तो 2, और सिग्मा कहता हूं तो फिर क्या होगा? इन दोनों को प्लस, 1 + 17, सिग्मा 17 हो गया आपका 80। इसका भी निकालो सिग्मा 13, तो 1 + 13, सिग्मा 13 कितना हो गया? 14। अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा सिग्मा में अगर प्राइम नंबर जितना भी है तो उसका सिग्मा में 1 जोड़ दो, और टाउ के लिए सिर्फ 2 ही होते हैं। कोई भी प्राइम हो नंबर, उसके टाउ कितने होते हैं? नंबर 2 होते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बताता हूं। तो चलिए मैं अब आपको 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी थ्योरम है जो पेपर में आएंगी वो भी बताने वाला हूं। चलिए 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इफ n = p1 α1, p2 α2, p3 α3 pk αk, तब प्रूफ करके दिखाइए टाउ n की वैल्यू क्या होगी? α1 + 1, α2 + 1, α3 + 1 αk + 1। एंड सिग्मा n की वैल्यू कह रहा है ये p1 की पावर α1 + 1 - 1 अपॉन p1 - 1, p2 की पावर α2 + 1 - 1 अपॉन p2 - 1 pk αk + 1 - 1 अपॉन pk - 1। ये प्रूफ करके दिखाना है। वैसे तो मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया था सिग्मा p और टाउ p को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो टाउ p में 2 नंबर आए थे, क्योंकि p अपने आप से डिवाइड हो जाता है और 1 से, तो p और 1 2 हो गए।
और सिग्मा करो तो उन दोनों का सम हो जाता था। ऐसे ही अगर मैं कहूं तो इसकी पावर अल्फा 1 है, इसमें एक प्लस कर दीजिए, देखो टाउ 1 आ गया, इसमें एक प्लस कर दीजिए। लेकिन थोड़ा अलग तरीका से बताऊंगा जो एक एक पॉइंट समझ में आए, आप कभी ना भूलें। अब सबसे पहले आप रफ देख लीजिए, इस n तो एक नेचुरल नंबर है और इसके जो प्राइम फैक्टर करे ये मैंने किए 5 की पावर 4 ये वाला बन गया, इंटू 3 की पावर 5, इंटू यहां कोई और अलग रख दीजिए 4 की पावर 6 डॉट डॉट, यहां क्या 1 2 3 कहीं तक भी गया, मानो मैंने ले लिया 10 की पावर 5, इतना ले लिया। जितना भी आप लोग, इससे कोई फर्क नहीं है, इसके फैक्टर अलग करूंगा, इसके अलग, क्योंकि ये अलग है, इंटू ये अलग है, इंटू ये अलग है, डॉट डॉट सब अलग अलग है। अब मुझे यहां 5 की पावर 4 के फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर का मतलब है इसके जो डिवाइजर है वो कौन कौन से होंगे। एक तो इसमें 1 से डिवाइड चली जाएगी, एक 5 की पावर 1 से चली जाएगी, 5 की पावर 2 से चली जाएगी, 5 की पावर 3 से और 5 की पावर 4 से। क्लियर, इन्हीं से इसमें डिवाइड जा सकती है, इसकी भी डिवाइड इसमें चली जाएगी, इसकी भी चली जाएगी, सबकी चली जाएगी। क्लियर, समझ गए। अब काउंट करते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी जितना यहां नंबर है उससे एक ज्यादा, या फिर इधर कर लीजिए जितना यहां नंबर है उससे एक ज्यादा। 1 2 3 4 5 यानी 5, और 5 ये आया कैसे, इसमें हमने 1 जोड़ा है तभी तो 5 आया। इसका मतलब अगर मैं इसका टाउ निकालूं 5 की पावर 4 का, तो जितना यहां है उसमें एक जोड़ दीजिए, यानी कितना आ गया 5। अगर मैं यहां टाउ 3 का निकालूं 3 की पावर 5, तो इसके कितने होंगे, एक तो 1 होगा, 3 की पावर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए। जो यहां है जितनी पावर उसमें एक ज्यादा, तो यहां 5 है देखो, तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें एक प्लस किया गया है। क्लियर। अब देखिए ये ऐसे ही यहां तक बढ़ेंगे, तो ये आपको रफ पर करना है, फेयर पर नहीं करना। ठीक है, आइए n इक्वल 1 ये दे रखा है p1 की पावर अल्फा 1, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 1 होगा, इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, p1 की पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा, p1 की पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा, p1 की पावर 3 से कहां तक, p1 की पावर अल्फा 1 तक हो जाएगा। तो अगर मैं इसका टाउ निकालूं p1 की पावर अल्फा 1 का, तो जितने नंबर यहां हैं उससे एक ज्यादा, या इधर कह लीजिए यहां जितने नंबर हैं उससे एक ज्यादा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया अल्फा 1 प्लस 1। सिमिलरली इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे, टाउ p2 अल्फा 2, तो इसका हो जाएगा अल्फा 2 प्लस 1। ऐसे ही आप निकालेंगे टाउ p3 अल्फा 3, तो अल्फा 3 प्लस 1, डॉट डॉट करेंगे आप, किसका निकालेंगे, इसका लास्ट में टाउ पी के अल्फा के, तो ये हो जाएगा अल्फा के प्लस 1। सो दैट हमें किसका निकालना था, इस पूरे का, p1 की पावर अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 डॉट डॉट p के अल्फा के इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी, देखिए अल्फा 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है अल्फा 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है अल्फा 3 प्लस 1 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा के प्लस 1। यही आपको प्रूफ करना था टाउ n, क्योंकि ये सब किसके इक्वल थे, n की, तो टाउ n ये हो गया। कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। ठीक है, आपको अगर नंबर थ्योरी पूरी चाहिए, अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि नंबर थ्योरी पूरी सॉल्व करके दूंगा, सारे डाउट क्लियर दूंगा, हर क्वेश्चन दूंगा मात्र 100 रुपए में, तो आप कह दोगे हाँ तो 100 ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैं नंबर थ्योरी के साथ साथ आपके जो और सब्जेक्ट है उन सब के लिए टोटल चैनल आपके लिए खुल जाएंगी, हर वीडियो शो होगी मात्र 399 रुपये में। आप 399 रुपये जमा करिए और 1 महीने तक पूरा मजा लीजिए, हर क्वेश्चन हर डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप मेरे मेंबर बन जाएंगे तो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे वहां पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट करेंगे, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो उसमें स्टार आता है, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप मेरे मेंबर हैं, तो मैं सारी समस्या सॉल्व करता हूं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। और 399 रुपये मात्र एक बुक की कीमत लेता हूं मैं दक्षिणा के तौर पर, यह कोई फीस नहीं है, वरना इस बुक को सॉल्व करने की फीस 2500 रुपये लेते हैं नंबर थ्योरी की।
मेंबरशिप आप कैसे लेंगे? चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ही लेंगे, जिससे सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। और हाँ, जिस डिवाइस से या जिस मोबाइल से आप मेंबरशिप लेंगे उसी मोबाइल से वीडियो ओपन होंगी। ये नहीं है कि मेंबरशिप पापा के फोन से दिलवा दी और अपने फोन से वीडियो देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और वो भी सावधानी से मेंबरशिप लेंगे, कोई भी मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलिए आइए, अब हमें ये सेकंड पार्ट लेना है। अब इनका सम देखना है। सम का मतलब है इसका जो सम निकला, ये निकला अल्फा 1 + 1, इसका सम निकला अल्फा 2 + 1। तो हम इसी को देखते हैं, इसका सम कैसे निकालेंगे। यहां कितना बनाएंगे, जब सम निकलेगा तो अल्फा +1 तक लेंगे। नाउ अब हमें यही लेना है P1 और इसकी कितना है अल्फा 1। तो ये 1 + P1 अल्फा 1 प्लस नहीं डॉट डॉट, अभी तो ये निकाल ही रहे हैं 1 और P1 P2 डॉट डॉट P1 अल्फा 1। अगर मैं यहां टाउ लगा दूं, क्या लगा दूं, टाउ, तो जो टाउ निकला P1 अल्फा 1 का, ये निकला आपका अल्फा 1 + 1। P2 निकालूंगा तो ये निकलेगा, P3 निकालूंगा तो ये निकलेगा। अब देखिए, जब इसका ये निकला और मुझे इसका निकालना है सिग्मा, और सिग्मा मैंने आपको अभी बताया था, सिग्मा कैसे, उन सारे नंबरों को हम प्लस करते हैं। तो नंबर कौन कौन से होंगे, सिग्मा P1 अल्फा 1, तो यहां आएगा 1 + P1 + P1 डॉट डॉट P1 अल्फा 1 + 1, यहीं तक बैठेगा सिग्मा n। अब ये जो सीरीज है ये सब सेम है, तो ये सीरीज जीपी में बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। देखिए मैं यहां रफ बता रहा हूं, 1 + P + P² PQ P4 कहां तक, PR तक, R तक। तो इसका हमें क्या निकालना है, सिग्मा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सम, वो होता है 1 × P की पावर R - 1 अपॉन कॉमन फैक्टर क्या है, P। हमने पढ़ा था A और कॉमन फैक्टर R निकलता था, क्या था, R की पावर n - 1 अपॉन R - 1। वहां R क्या होता था, कॉमन फैक्टर। यहां इधर देखिए, इसकी डिवाइड इसमें करो, इसकी डिवाइड इसमें करो, इसकी, तो यहां जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, P। तो R की जगह पे यहां P, और कहां तक जा रहा है, R तक, -1 अपॉन P - 1। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये देखिए, सिग्मा P1 अल्फा 1 अगर मैं निकालता हूं तो ये बनेगा ऐसे 1 P1 की पावर 1 P2 की पावर 2 P1 की पावर प्लस P1 की पावर 3 P1 की पावर अल्फा 1 + 1। तो यहां तो 1 की जगह पे 1 ही आएगा, तो उसे लिखो मत, P की जगह पे आएगा P1 और R की जगह पे कहां तक है, अल्फा 1 + 1 माइनस के 1, और इसमें भी कॉमन क्या है, P1 है, तो यहां लिखेंगे P1 - 1। ये इस वाले का आ गया, देखो ये रहा। सिमिलरली अगर हम P2 का निकालते हैं, P2 अल्फा 2 का निकालते हैं सिग्मा, तो इसका आ जाएगा P2 अल्फा 2 + 1 - 1 अपॉन P2 - 1। ये आ गया। ऐसे ही आगे निकालेंगे, आप इसकी शॉट ले लीजिए, मैं इधर साफ करके आपको बता दूंगा। तो सिमिलरली हम इसके लिए निकालेंगे सिग्मा P के अल्फा के, तो यहां ये वाला टर्म आ जाएगा P के अल्फा के +1 -1 अपॉन P के -1। अब पर जीपी तो आती है, बस उसी से किया है। इन सबको एक जगह लिख दो, सिग्मा n इक्वल, इस वाले के लिए ये रहा पहला टर्म, ये रहा, तो ये आ गया P1 अल्फा 1 + 1 -1 अपॉन P1 - 1। इस दूसरे वाले टर्म के लिए ये रहा, तो P2 अल्फा 2 + 1 -1 और P2 - 1 डॉट डॉट, इस वाले टर्म के लिए P के अल्फा के +1 -1 अपॉन P के -1। तो ये थ्योरम आपको कैसी लगी, 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कौन कौन सी थ्योरम देने वाला हूं वो भी बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसके 2 एग्जाम्पल देख लीजिए जो अभी मैंने थ्योरम बताई थी, तो वो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूट टाउ और सिग्मा, जबकि n की वैल्यू यहां 300 है, और यहां भी फाइंड करिए आप टाउ n और सिग्मा n, जबकि n की वैल्यू 900 है।
तो सबसे पहले इस 300 के प्राइम फैक्टर करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फैक्टर आप कर सकते हैं। तो यहां पर 300 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 ये हुए। अभी जो थ्योरम बताई थी वो मैंने ये बताई थी, n इक्वल P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3, तीन ही है तो तीन तक ही लिखेंगे। तो इसका टाउ n कैसे बताया था मैंने, अगर मैं कहूं टाउ n, तो यहां अल्फा है तो अल्फा 1 प्लस 1 ऐसे बताया था, अल्फा 2 प्लस 1 और अल्फा 3 प्लस 1, यही तो बताया था। अब यहां हमें 300 लिखना है, टाउ 300, तो यहां अल्फा 1 की जगह पर है 3 तो 3 प्लस 1, यहां 1 है अल्फा 2 की जगह पे 1 प्लस 1, यहां भी 3 है तो 3 प्लस 1, इसका मतलब 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 चौक 32, इसका मतलब टाउ 300 हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही कर लोगे ना। अब इसका सिग्मा देखिए, अभी मैंने इसका जो बताया था सिग्मा n, यहां कितना है P1 के लिए, तो बताया था P1 की पावर कितना, अल्फा 1 प्लस 1, ये पावर होती है -1 अपॉन P1 -1, फिर P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 -1 अपॉन P2 -1, फिर P3 की पावर अल्फा 3 प्लस 1 -1 और P3 -1, ये मैंने आपको बताया था। अब यहां P1 की जगह पे तो 2 है और अल्फा 1 की जगह पर 3 है, P2 की जगह पर 3, अल्फा 2 की जगह पर 1, P3 की जगह पर 5, अल्फा 3 की जगह पर 3 है, बस रख दीजिए। तो यहां सिग्मा n की जगह पर 300 रखो, P1 की जगह पे आप रखेंगे 2, पावर यहां बन जाएगी 3 और 1 4, -1 अपॉन कितना है 2 -1। इधर देखिए P2 की जगह पर कितना है, यहां 3 की पावर 2 -1 अपॉन 3 -1, यहां P3 की जगह पे कितना है 5 की पावर 4 ही आएगी 4 -1 अपॉन 5 -1, यहां 2 की पावर 4 16 -1 15 बचा, नीचे तो 1 रह जाएगा, यहां पर 3 तिया 9 में से 1 गए 8 और 3 में से 1 गई 2, यहां 5 की पावर 4 625 625 -1 तो 624 अपॉन 4, 15 मल्टीप्लाई 4, इसकी इसमें 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा, इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे 9360। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन के जो बड़े से बड़े प्राइम फैक्टर हैं उनका सिग्मा n कैसे निकालते हैं और टाउ n कैसे निकालते हैं। एक बार और देख लीजिए, ये है तो बस इसी की तरह 900 के प्राइम फैक्टर यहां क्या होंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। फिर इसी को लिखो, n इक्वल P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3, यही लिखा है। टाउ n लिखिए, अल्फा 1 प्लस 1 होता था, अल्फा 2 प्लस 1 और इसका बन गया अल्फा 3 प्लस 1। अब यहां टाउ 900 लिख दीजिए, अल्फा की जगह पर कितना है, यहां 2 है, 2 प्लस 1 यानी 3, यहां भी 2 2 प्लस 1 यानी 3, यहां भी 2 2 प्लस 1 यानी 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब मुझे निकालना है ये सिग्मा, तो मैं यही इसी फॉर्मूले को लिखे देता हूं, P1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, P2 अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1, P2 माइनस 1, P3 अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1, P3 माइनस 1, बस वैल्यू रखनी है। तो सिग्मा 900, P1 की जगह पर यहां 2 रखेंगे और 2 की पावर कितनी है, अल्फा प्लस 1 3 अपॉन 2 माइनस 1, यहां P2 की जगह पर 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यहां 5 रखेंगे, 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यहां कितना बचा, 8 में से 1 गया 7 अपॉन 1, यहां 3 तिया 9 तिया 27 में से 1 माइनस करोगे तो 26 अपॉन 2, 5 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125 में से गई तो 124 अपॉन 4, यहां 7 मल्टीप्लाई 13, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 13 सत्ते 91 मल्टीप्लाई 31, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 28 21,
तो ये 2 एग्जाम्पल बताए, आप खुद करना बुक से, और काफी एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीका बता दिया। आगे जो थ्योरम बताने वाला हूं, कौन सा टॉपिक लेने वाला हूं, क्योंकि अर्थमेटिक फंक्शन तो काफी बड़ा है, तो वो टॉपिक और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो 4 थ्योरम देने वाला हूं वो कौन कौन सी है। ये है n बराबर 6 के लिए जब fn इक्वल n स्क्वायर प्लस 2 दे रखा हो तो ये प्रूफ करके दिखाना है। ऐसे ही ये वेरीफाई करना है टाउ n के लिए n प्लस 1 इक्वल n प्लस 2 जब होल्ड करेगा n बराबर 4 5 0 3 को। फिर ये इक्वलाइड थ्योरम कई मिलेंगी, ये यहां अर्थमेटिक फंक्शन में है 2 की पावर k माइनस 1 बी प्राइम फॉर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये परफेक्ट नंबर होगा। ऐसे ही ये दे रखा है परफेक्ट नंबर, यही वाला दे रखा है इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 की पावर k माइनस 1/2 और क्या होगा ये और क्यूब होगा। तो ये 4 थ्योरम है या इन्हें एग्जाम्पल कह लीजिए या क्वेश्चन एक पेपर में आएगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको देने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।